अपने सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब दूंगा। उनमें से कुछ ने विश किया है कि मैं उनके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर उनके सवालों के जवाब को क्लियर करूं। तो लेते हैं, मैं 3-4 सब्सक्राइबर्स के इश्यूज़ को लेता हूं और उनको डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक जी हैं, उन्होंने मेरे को मेल भी किया है और समस्या बतलाई है कि उनका सेकंड गियर ठीक तरह से लगता नहीं। अब प्रतीक जी, मेरे को नहीं पता आपके पास 135 है या RX 100 है, लेकिन दोनों के गियर बॉक्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन RX 135 में कुछ एक ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और चूँकि RX 100 है, दोनों अगर 4 गियर वाली हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है कोई बड़े इलाज के लिए, तो उससे पहले डॉक्टर जो है बेसिक इलाज करता है। तो आप पहले अपनी बाइक में मुझसे बेसिक इलाज समझ लीजिए। यदि वो आप पूरे कर लेते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको बड़ा काम नहीं करवाना पड़ेगा। और यदि वो काम परफेक्ट हैं, उसके बावजूद भी आपके सेकंड गियर में प्रॉब्लम आ रही है, तब आप उसको किसी अच्छे कारीगर को दिखवाएं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपका सेकंड गियर है जो अटकता है, उसके 2-3 रीज़न बाहर से ही ठीक हो सकते हैं। यदि अगर वहाँ से ख़राब हैं तो आप पहले चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसमिशन ऑयल, जो गियर ऑयल है, वो चेक कर लीजिए। आपको ये डाटा निकालनी पड़ेगी, ये वाली। यहाँ से आप खोल के देखिए, ये इसके नीचे सिंबल मिलेंगे आपको कट के, और उस कट से नीचे अगर ऑयल जा रहा है तो आप उसको 650 ml पूरा कंप्लीट नया चेंज करवा लें। उसके कम होने से भी ये अटकन की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आप अपने लीवर पे आ जाएं। जो क्लच लीवर है, इसमें कई बारी जो वायर होती हैं, ये जो वायर है, ये जंग खा जाती हैं और सूखी हुई होती हैं। तो यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे अंदर कुछ सूखापन है और कुछ अटकन या अड़चन दे रहा है, तो आप यहाँ पे इसके लीवर के आसपास पहले ग्रीसिंग करवाएं। उसके बाद ये वायर में हल्का सा यहाँ से ऑयल डलवाएंगे तो वो ऑयल भी चला जाएगा। और ऑयल अगर नहीं भी डलवाते तो आप इसको, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसको चेंज भी करा सकते हैं। तीसरी बात पे आ जाइए। यहाँ पे क्लच की सेटिंग होती है, अंदर खोल के आपका कारीगर क्लच की सेटिंग, जहाँ वो वायर आएगी, वो वहाँ पे एक नट होता है जिसको वो सेट करेगा और वहाँ पे ऑयल भी डालेगा। वो सेटिंग अगर उसने नहीं किया तो करवा लें। उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाइए। 99% लोगों के यही ख़राब होते हैं। ये गियर लीवर है, कंप्लीट सेट आता है इसका, यहाँ से पूरा चेंज होगा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको टुकड़े में भी चेंज कर सकते हैं। ये यूनिट अलग है और ये पूरा यूनिट एक अलग है। तो आप देख लीजिए, जैसे इतना प्ले तो उसमें होना ही चाहिए जितना प्ले इसमें है, और ये सूखा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से एरिया जो है कम्प्लीटली सूखा नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको ऑयल डालना है, यहाँ 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 इसमें ऑयल डालना है, क्योंकि ये मूवमेंट वाली जगह है। अगर ये सूखा पड़ा है तो आपको यहाँ से दिक्कत आएगी सेकंड गियर लगाने में। और इसके अलावा ये जो शाफ्ट आ रही है अंदर, ये देख रहे हैं, इसमें ना
ये ग्रूव्स होते हैं, और ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये इसको टाइट करके रखता है। ये लूज तो आप नहीं ये लूज तो नहीं है, आप ये चेक कर लें। और ये जो ग्रूव्स हैं कहीं ये लूज तो नहीं है, और ये अंदर बाहर तो नहीं हो रहा, जैसे ये फिक्स है एकदम टाइट है। ये अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये अंदर बाहर हो रहा है, जैसे बिल्कुल टाइट है, देखो इसमें बिल्कुल फिक्स है, जो प्ले है वो यहाँ है और जो ऑयल डलना है वो यहाँ डलेगा। अगर ये बिल्कुल जैसे इस बाइक का बिल्कुल फिक्स है तो ठीक है। अगर ये फिक्स नहीं है, लूज है, अंदर प्ले कर रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कारीगर से आप पता कर लेना, उसको वो चेक कर ले। देखिए यहाँ पे इसमें एक शिफ्ट लीवर होता है। जस्ट अ मिनट। एक उसका शिफ्ट लीवर, एक टेंशन स्प्रिंग और एक शिफ्ट शाफ्ट असेंबली, ये तीनों चीज़ें उसको चेक करवा लें। उसके बाद ही वो कारीगर बताएगा कि क्या पोजीशन है अंदर की। वैसे तो अगर बाहर की प्रॉब्लम हुई तो ये आपको चेक करनी है खुद ही, आप ठीक कर लेंगे। इसके अलावा अगर वो अंदर की प्रॉब्लम हुई तो 135 में भी एक प्रॉब्लम आती है कि 100 में कम आती है। तो इसमें आपकी जो सेकंड गियर की जो गियर है अंदर, जो गरारी है, उसमें ट्रबल है। तो फिर आपको गियर बॉक्स खुलवा के उसको चेक करवाना पड़ेगा। तो आप ये किसी को दिखाएं तो चेक कर लें कि वो कुशल कारीगर है, स्किल्ड है टेक्नीशियन, तभी उसको दिखाएं। और पहले पूछ लें, जांच लें कि भाई RX 100 का काम कर लेगा, उसके बाद ही उसको अपनी बाइक दिखाएं। और आपने दूसरा डिमांड की है कि आपको 6 होल वाला साइलेंसर भी चाहिए, ओरिजिनल जो आता था। देखिए जहाँ तक मैंने पता किया हुआ है कि अब ये 6 होल वाले साइलेंसर नहीं आते, क्योंकि एक साइलेंसर स्पेयर मैंने भी रखा हुआ है ख़रीद के। अब मैंने उसकी वीडियोग्राफी भी कर रखी है और उसको समझा भी रखा है, कोई फ़र्क नहीं होता ख़ास। लेकिन यदि आपको 6 होल वाला ही चाहिए तो मैंने उसको डीलर से संपर्क करके लिखवा दिया है। अगर ऐसा कुछ कोई भी साइलेंसर मेरे को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और इवन मैं आज शाम को या कल मैं अपने टेक्नीशियन से भी पूछ लूँगा इस विषय में कि अगर प्रोवाइड हो सकता है तो वो मुझे बताए, तो फिर मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका मैं जवाब दे चुका। अब मैं अपने दूसरे सब्सक्राइबर का आंसर देता हूँ। आशीष ये बोलते हैं कि सर ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर कि 135 का जो है क्लच बेल जो है RX 100 में फिट कर दी, या फिर उसके कॉयल को, एक मिनट, उसका जो रीड वाल्व है, उसकी पिकअप कॉयल है, CDI है, इग्निशन कॉयल है, और इंटरचेंज करके RX 100 में फिट कर दिया और उसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर निकाल के दिखा दी। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा होगा, तो उनका क्वेश्चन है कि ये सब क्या है, इसके ऊपर बताएं सर। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्या होता है कि हर तरह के आपको इंसान मिलेंगे। कुछ लोग अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए भी ये सारे काम करते रहते हैं। आपको कंपनी ने तो कहीं लिखा नहीं है ये इस तरह से R&D करो या उस तरह की चीज़ें RX 100 में लगाओ,
करने वाले करते भी हैं, कोई डबल सिलेंडर भी लगाते हैं, कोई डबल साइलेंसर भी लगाते हैं। वो उनका प्रोफेशन है, करें। उनसे वो क्या आउटपुट निकाल रहे हैं, क्या अचीवमेंट ले रहे हैं, वो सोसाइटी में बताते भी हैं। अगर वो हमारे काम की है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा जो कॉन्फिडेंस है ये कहता है कि हम उनमें कोई भी छेड़खानी मंजूर नहीं करते, अपनी बाइक में हमें पसंद नहीं है, तो शायद आप 100 बार कहने पर भी वो चीज़ नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें अब ऐसी एंटीक हो गई हैं कि इनको छेड़खानी के लिए नहीं बनाया गया है। कोई भी चीज़ छेड़खानी से ख़राब हो गई तो एक एक पार्ट मिलना मुश्किल हो जाता है, और सब पार्ट्स का जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, और एक की ट्यूनिंग ख़राब हुई तो दूसरा फिर मैच नहीं खाता। तो यही कारण है कि धीरे धीरे लोग बहुत अलर्ट हो रहे हैं और जो जेन्युइन पार्ट्स हैं उन्हीं पे ही जा रहे हैं। देखिए, अब आप मुद्दे की बात पे आइए कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालना, तो यार वो तो बेवकूफ़ी है इस बाइक के ऊपर। आप खुद सोचिए, इतनी हल्की फुल्की बाइक 130 किलोमीटर की स्पीड को कहाँ मेंटेन कर पाएगी। और शायद आपको पता नहीं है, 2 पहिए पे 130 की स्पीड को कुछ देर तक भी मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। कार में तो समझ जाता आदमी, ये तो 2 पहिए हैं, और उस स्पीड में अगर अचानक कोई आ जाता है तो इसकी ब्रेकें भी क्या हैं आपको पता है, किस किस्म की ब्रेकें हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये आज़ादी है सबको कि किसको मानना है माने, किसको नहीं मानना ना माने। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इस चीते को भी मान के चलते हैं एक मॉडल, तो चीता भी जो है उसकी पूरी ताकत से स्पीड जो मापी गई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेता है। ये बात सच है। लेकिन उसको इस स्पीड तक आने के लिए और इस स्पीड को सस्टेन करने के लिए सिर्फ क्षणिक टाइम होता है, थोड़ा सा ही टाइम, और वो बहुत कम सस्टेन कर पाता है और फिर उसको छोड़ देता है। तो ये जो बाइकें बनी हैं, जैसे वो फुर्तीला और हल्का फुल्का होता है ना, इसलिए भाग लेता है, शेर नहीं भाग पाता। और उस तरह के जानवर जो हैं, तेंदुआ है, लेपर्ड है, वो नहीं भाग पाते इतनी स्पीड पे जितना स्पीड में चीता भागता है। तो चीते को उसकी जो स्पीड मिली है उसके पतले दुबले और फुर्तीले बदन से मिली है। तो ये गाड़ी उसी से ही कंपैरिजन की जाए ना तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, और इसका उतना ही देर तक भागना बिल्कुल सही है। उसके बाद ये भगाना इसको बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसके देखो मेंटेनेंस पे परफॉर्मेंस देती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंटेनेंस आपकी बाइक की जितनी होगी वो परफॉर्मेंस भी वैसा देगी। अब जो भी बाइक बच्चे चला रहे हैं, जो भी उसको आगे दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, तो उनका एज फैक्टर भी है, और दूसरा क्या है कि उस चीज़ को वो ये नहीं सोच पा रहे कि कितनी देर तक चला लेंगे, और उसको 130 पर या 20 पर भगा के करेंगे क्या। जगह जगह पे तो सिंबल लगे हैं स्पीड के, आपको चलान आ जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम से। हाईवे पे चला सकते हैं, लेकिन हाईवे पे गाड़ी अलाउ नहीं है इतनी स्पीड पे। तो वो जस्ट एक मूवी देख के इंटरटेन करते हो ना, आप समझ लो कि वही आपको करना है। आपको अपनी बाइक में करना है नहीं करना वो आप देखें। तो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। CDI यूनिट ओरिजिनल होती है, उखाड़ के दूसरी लगाओगे बेवकूफ़ी है। कभी भी पुरानी बाइक को खोल के देख लो, उस पर जापान लिखा होगा और आज तक चल रही होगी। मैंने पीछे पार्ट्स की भी वीडियो बना रखी है। इस बाइक में मेरे को काफ़ी पार्ट्स जापानीज़ मिले हुए हैं, क्योंकि ये स्पेशल बाइक इन लोगों ने निकाली थी। इसका नंबर भी अलग है हर चीज़ का। तो इस बाइक के मैंने खोल के पार्ट्स भी देखे हैं, उनमें सारे मैक्सिमम जो मेजर पार्ट्स हैं, जो इग्निशन कॉयल हैं, वो भी जापानीज़ लगी है। अगर मान लो मैंने उतार दी, फेंक दी, दूसरी लगा दी कि भाई ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी वो देगी परफॉर्मेंस, तो वो आपको लगेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जेन्युइन चीज़ों को फेंकते जा रहे हो।
क्या चीज़ लगा रहे हो, दूसरे की देखा देखी दूसरी चीज़ लगा रहे हो। तो जो जेन्युइनिटी है वो आपकी बर्बाद हो रही है और ख़राब हो रही है। तो वो चीज़ें बेवकूफ़ी हैं, उनको लाने से और लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो 100 सीसी की बाइक है, उसी के लिए बनी है, उसी की कॉन्फ़िगरेशन पे लोग बैठेंगे, उतने ही वेट के बैठेंगे, उतनी स्पीड से उसने भागना है। ये अगर आप कर सकते हो, उसकी पिकअप बढ़ा सकते हो, तो एक नया इन्वेंशन है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हायर स्पीड पे ले जा कर के आप उसको जो देख रहे हैं वो एक बेवकूफ़ी है। उतनी स्पीड पे कोई बाइक ये मेंटेन नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर उसमें पिकअप में उसकी प्रोग्रेस है, पिकअप तो वैसे ही इसकी अपनी अच्छी है, लेकिन पिकअप में अगर प्रोग्रेस है तो बेहतर है कि ये चीज़ इन्वेंट की गई कि उससे और बेटर पिकअप मिली तो ज़्यादा अच्छी है। उस विषय में आप मेरे को बताएं तो हम आपको जवाब देते हैं। लेकिन अभी ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, CDI कॉयल और अंदर इग्निशन कॉयल चेंज कर देना, या उसमें कईयों ने RX 100 के अंदर ही 35 का ही कार्बोरेटर लगा दिया है, तो बहुत सी बातें हैं। ये तो सब R&D के विषय हैं, वो लोग कर रहे हैं, करने दो। कंपनी ने ना वो चीज़ बनाई है और ना ही उनके पास कोई मैकेनिकल डिप्लोमा है जो ये लोग कर रहे हैं। ये जुगाड़ की ज़िंदगी कर रहे हैं, उसको लाइफ में कर करके उसकी वीडियो बना रहे हैं। कुछ निकल जाता है अंश तो उसको दिखा देते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है किसी कंपनी द्वारा कि हाँ भाई ये आप लोग सब कर लो। जो जेन्युइन काम करके दिया है वही रिकमेंड है, बाकी सब आर्टिफिशियल है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो समझ लेंगे अच्छे से। कोई मोहम्मद इरफान जी हैं, ये कहते हैं कि साइलेंसर क्लीनिंग पर एक वीडियो बना दो सर। तो देखिए, साइलेंसर क्लीनिंग जो है, आजकल प्रदूषण के ऊपर बहुत सी बातें चल रही हैं कि आप ऐसे पोल्यूशन नहीं फैला सकते। जहाँ पे घनी आबादी है या ज़्यादातर पार्क वाला एरिया जो होता है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे धुआं करने से किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचे, तो सबसे बेस्ट वे है कि इसके साइलेंसर को बाहर निकालो, जाली को, मफलर को बाहर निकालो, और उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के कपड़ा लपेट के उसमें आग लगा दो। तो जितना भी उसमें ग्रीसिंग होगी ना, वो सब जल जाएगी। और उसके बाद जब वो लोहा निकलेगा उसको झाड़ दें, उसके सारे छिद्र खुल जाएंगे और वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और यदि आप प्रदूषण से बचना चाहते हो तो आप लेके पेट्रोल या मिट्टी का तेल उसको साफ करते हैं ब्रश से। वो थोड़ा लंबा काम है। इसके बाद साइलेंसर खुलवा लें। साइलेंसर में 2 पैकिंग होती हैं, वो ज़रूर डलवा लें। वो मैंने पहले भी बता रखा है। एक तो बैंड के पास होगी यहाँ पे ये, और एक यहाँ से भी अगर ये बैंड पाइप खुलवाते हैं तो इसको भी खुलवा लें। बैंड पाइप के टॉप पे सिलेंडर के पास, वहाँ पे भी आपको गास्केट लगवानी है। दोबारा पहली वाली यूज़ नहीं करनी है, याद रखना। और उधर जो नीचे वाली है वो भी चेंज करवानी है दोबारा। बैंड पाइप को आप स्क्रू ड्राइवर की तरह से हार्ड पेचकस से साफ करवा लें। इसमें मोटा बक्कल की तरह कार्बन निकलेगा। यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं, जनरली लोग साइलेंसर को ही साफ करके चल देते हैं। इसको भी करवाना चाहिए। इसमें बहुत मोटा मोटा बक्कल निकलता है कार्बन का जला हुआ, तो वो सारा साफ करवा लें। उसके बाद जो साइलेंसर है मेन, उसको, उसमें ऑयली होगा, वो ग्रीसी होगा, उसमें जलना कम होगा। जो जला हुआ पार्ट है वो बैंड में होगा, उसमें क्या होगा, उसके अंदर वो ग्रीसी होगा। और वो उसके लिए भी एक लंबा सा रॉड आता है, कारीगर लोग रखते हैं, उससे साफ़ करते हैं। याद रहे कि वो उसमें डेंट ना मार दे, उसके करते करते कपड़े पे रखवाएं उसको। और उसमें अच्छे से फिर वो पोंछ ले कपड़े से,
बाद में वो पेट्रोल से भी धोएगा, उसको साफ़ करेगा अंदर से और क्लीन कर देगा, और फिर उसको सर्फ से वॉश भी करता है हाई प्रेशर के पानी से। तो इस तरह से इनकी सर्विसिंग होती है, फिर सुखाएगा और फिर ये इसको लगाएगा। तो साइलेंसर की मेरे भाई इस तरह से सर्विस हो जाएगी, जाली भी साफ़ हो जाएगी, साइलेंसर भी साफ़ हो जाएगा और बैंड भी साफ़ हो जाएगा। ज़्यादातर इसी तरह से ही करते हैं, लेकिन ये महंगा है इस तरह से करना। महंगा इस सेंस में कि वो सर्विसिंग में इंक्लूड तो होता है, लेकिन इसके चार्ज भी वो एक्स्ट्रा करेगा। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, आपका कुछ नहीं खोलेगा, सिर्फ जाली खोलेगा, जाली को साफ़ करेगा, चाहे दो में से एक तरीके से, चाहे वो जला के करे चाहे वो साफ़ करके करे, और बंद कर देगा। साइलेंसर नहीं खोलेगा, बैंड नहीं खोलेगा। ये महंगे आइटम सर्विस में आते हैं, इनको खोलना, काम करना कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, बहुत तसल्ली का काम है। तो लेकिन ये फिर भी पहली सर्विस में नहीं तो दूसरी सर्विस में ज़रूर करवा लेना चाहिए, और डिपेंड करता है कि आप कितना गाड़ी चलाते हैं, उस हिसाब से कितना कार्बन छोड़ती है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइलेंसर की वीडियो समझ आ गई होगी। हमारे एक सब्सक्राइबर और रह गए हैं, मिस्टर आकाश जी हैं। सर आपकी परचेसिंग वाली स्टोरी बताइए। देखिए, कुछ वीडियोस में मैंने इसका बारे में जिक्र किया हुआ है। ये एक लंबी स्टोरी है कि जिस पे मैं कभी वीडियो बना दूंगा, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। ये लास्ट पीस ही बचा हुआ था और किस्मत में आना था मेरे को ही इसके साथ, तो ये मुझे मिल गई। बाकी आपको मैंने पहले भी बताया, शोगन आई थी, सुजुकी शोगन, उसमें ओपन मिल रही थी। लोग डरे सहमे ख़रीद रहे थे कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो जो मैं लगा रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस मुझे पता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छी हो गई थी, क्या मैं इसको लूँ या ना लूँ। मेरे को भी ऑफ़र किया गया था कि तुम क्यों यू इस बाइक के पीछे भाग रहे हो, तुम वो ले लो, वो तो खुली मिल रही है। तो पता नहीं, मैं भी चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी ये नई गाड़ी आई है, मुझे अभी नहीं लेनी है। और उस समय RX 100 जब बंद हुई थी तो इसके नंबरों को देख के, बुकिंग के, मैं परेशान हो गया था। एक तो उस समय ना इतना मीडिया फास्ट नहीं था। अगर एक कटिंग छोटे से पेपर में कहीं कोने में आई होगी ना तो वो रद्दी में बिक गया होगा। लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि बंद हो क्यों रही है, कारण क्या है। तो जैसे मैंने बताया ना, छोटी सी कटिंग में साइड में कोने में एक न्यूज़ भी होगी कि ये अब बंद होने जा रही है, इसका नया मॉडल ऐसे ऐसे आएगा यामा के बारे में। तो वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, कंपनी की अंदरूनी मामले थे ये, तो चेंज हो रहे थे। बस ये है कि उड़ती उड़ती कहानी मेरे को समझ में आती थी, पैसे लेके जाते थे, बाइक नहीं मिलती थी। और जब ये नंबर सुने मैंने तो मैं हैरान रह गया। पहले ही दिन में इसके नंबर जो थे चढ़ गए 100 एक शोरूम के अंदर बुकिंग के। गाड़ी है ही नहीं, और तो और डीलरों के पास गाड़ी तक नहीं है। मुझे लगा अरे डीलरों के पास तो होती होंगी, डीलरों के पास भी गाड़ी नहीं है, शोरूम में भी गाड़ी नहीं है। मैंने कहा एक शोरूम छोड़ो तो दूसरे में चलो, दूसरे में चलो। अरे चलो क्या, तो कंपनी ने ही छोड़ बंद कर रखा भी, प्रोडक्शन तो कहाँ से आ जाएगी, किसी के पास भी नहीं थी। तो मैं ये जो बुकिंग की जो कहानी थी ना, सुन के परेशान की। जो 100, फिर अगले दिन 200, फिर 300, फिर मैंने सुनना ही बंद कर दिया। इतनी ज़बरदस्त डिमांड थी बाइक की, 400 500 ऐसे ऐसे हालात हो रहे थे। और बंदा सोच रहा था कोई मिल जाए मुझे किसी भी तरह। और इसका ओरिजिनल कलर ये नहीं था। ओरिजिनल कलर की वीडियो मैंने बना रखी है, ब्लू कलर में थी ये टैंक तो मैंने फिटनेस में लगवाया है नया, वो भी मेरा नया ही पड़ा है। वो उन लोगों ने स्पेशल गाड़ी निकालने की वजह से उसको अलग से सजाया हुआ था। ये यामा जहाँ लिखा है वो मेरे पास आज तक पड़े हैं, कभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में। उसको इन्होंने गोल्ड में बना के दिया था, सिल्वर नहीं, गोल्ड। ये यामा जो लिखा है ये गोल्ड बने हुआ था।
और कोशिश ये की थी कि एक से एक बढ़कर इसमें पार्ट लगाएं, जिससे कि ये हर यामाहा RX 100 को रिप्रेजेंट करे कि ये क्या चीज़ बनाई थी हमने, और लास्ट सेगमेंट था ये। तो ये कैसे मेरे हाथ में आई, क्या है इसके पीछे कहानी, एक स्टोरी है, तो मैं कभी डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए मैंने अभी आपको इतना ही खुलासा दे दिया है। कंपनी कीमत मांगना चाहती तो आप खुद सोच लो कितनी कीमत वो मांग सकती थी, ऑक्शन में भी डाल के। इतने ख़रीदार बैठे हुए थे तब। फिर इसकी कीमत मैंने चुकाई। खैर एनीवे, बाकी बातें मैं फिर कभी बताऊंगा इस गाड़ी के विषय में। इसमें मैंने आज तक ये जितनी भी ट्रबल्स मुझे बताते हैं ना लोग कि मेरे गियर में कोई दिक्कत है, या मेरे गियर के अंदर की कोई दिक्कत है, या कार्बोरेटर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या प्लग से दिक्कत है, और ऑटो ल्यूब से दिक्कत है, आज तक मुझे इंजन में एक भी जिसे कहते हैं ना, कोई दिक्कत आई ही नहीं है। जो मैंने बताया ना, गरारियाँ, मेन इंजन भी आप देखोगे ना अंदर से खोल के, तो जो गरारियाँ होती है ना, जो गियर सिस्टम होता है इसका, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो कोई देश किसी को बताता नहीं है। तो जब हम जापानीज़ माल लेने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट की नकल है, मैंने अभी सील के बारे में बताया कि सील भी दो तरह की होती हैं, रबर भी टेस्टेड होते हैं, तो उनको देखा जाता है कि ये कितने घंटों तक साथ दे सकता है ऑयल के अंदर। उसी प्रकार से हर चीज़ में नकल कॉपी मिल जाएगी, सेम चीज़ सेम शक्ल बिल्कुल डिट्टो कॉपी मिल जाएगी, डुप्लीकेट। उसके चलने की जो प्रवृत्ति है, जो वो चल सकता है, उसकी जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो ओरिजिनल ही बताएगा जो इंपोर्ट हुई होगी जापान से। तो जापान से जो चीज़ आई है वो इन्होंने खुद लगाई हुई थी इसमें। अगर ये गाड़ी फेल हो जाती ना तो ये इतने साल तक चलती ही नहीं। तो मैं बोल देता, मैंने कहा था ना, मेरे पास एक पहले भी एक बाइक थी कावासाकी बजाज 100 सीसी की, उसके नाम पे मैं फेलियर मानता था 100 सीसी को, लेकिन इसने मेरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। तो मैं ये मानता कि ये चीज़ ही बेकार है, लेकिन आज तक मेरा कारीगर भी एक है, आज तक उसने जो काम भी किया वो ईमानदारी से किया है, कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि वो उसी एक्स शोरूम का सर्विसमैन भी है। तो इस तरह से मैंने इस बाइक में कोई भी कमजोरी जैसे कहते हैं देखी ही नहीं है। मैं तो अभी ये देखता हूँ ना, तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं वो मुझे अजीब लगता है, मैंने फेस नहीं किया। मेरे को इतना मैंने बाइक चलाई है, रास्ते में कभी धोखा नहीं दिया, सिवाय पंचर भले ही हुआ हो एक आध बारी। मशीनरी से कोई दिक्कत नहीं है उसके, कोई भी कहीं पे भी कोई मैं कह दूँ कि इसने मेरे को धोखा दे दिया। मैं टाइम टू टाइम सर्विस कराता था, मेंटेन रखता था। जैसे गाड़ी आज दिख रही है, मेरी गाड़ी 3 महीने बाद भी वैसी दिखेगी, क्योंकि मैं उसको मेंटेन करने के लिए, उस मूर्त को, उस जो चीज़ देख रहे हो, 3 महीने बाद वो धूल खा जाएगी, घिस जाएगी, फिर वैसा ही बनाने के लिए उतना ही पैसा लगाना पड़ता था। तो मैं पैसे लगाने की परवाह ही नहीं करता था, मैं हमेशा मेंटेन्ड गाड़ी रखता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेंटेन रहनी चाहिए। या मतलब आप अगर जब भी देखेंगे तो आपको 3 महीने बाद भी वो वैसी ही दिखेगी जैसे कि 15 साल पहले दिख रही थी। फिर उसके बाद 3 महीने बाद देखोगे तो भी 15 साल पहले जैसे दिखती थी वैसी दिखेगी। मतलब मैं इस तरह से मेंटेन रखता था अपनी बाइक को। पैसे की मैंने कभी परवाह ही नहीं की, चाहे जितना मर्जी लग जाए, लेकिन गाड़ी ऐसी रहनी चाहिए कि आपको कभी धोखा ना दे। और वैसे कुदरती उन लोगों ने चीज़ें भी अच्छी लगाई हैं, मेरे को कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं है। जो गाड़ी बाइक जो कंपनी ने बोला वो उसने किया भी है, और मान के लोहा मनवा दिया अपना RX 100 में। तो उम्मीद करता हूँ मैं बाद में कभी इसकी डिटेल स्टोरीज बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, अब आप वेट करिए, तो मैं आपको अगले किसी टॉपिक पे कोई वीडियो देता हूँ। थैंक यू।